कहा था मैंने जाकर बेटा चुना दिया। एक राजा थे, उनको 7 बेटियां थी, तो 7 बेटी कुंवारी थी। तो एक दिन राजा ने बुला के पूछा कि बेटी तुम किसकी कमाई खाती हो? बेटी ने बोली पिताजी मैं आपकी कमाई खाते हैं, आपकी कमाई खाते हैं। 7 बेटियों में 6 बेटी एक ही बात बोली तो राजा बहुत खुश हुए। जो 7वीं सबसे छोटी थी वो बोली पिताजी मैं अपनी किस्मत की कमाई खाती हूँ, किसी की कमाई नहीं खाती। राजा को बहुत दुख लग गया। बोले कि ठीक है, इसकी किस्मत हम देखेंगे, कितनी बड़ी किस्मत वाली है। राजा ने सब लड़कियों की शादी ब्याह किया, अच्छे अच्छे घरों में, राजा के घर में किए। राजा का लड़का, राजा का कुंवर सबको खोज के लाए, सबको दहेज दिए, सबको गहना गुड़िया दिए, कपड़ा लत्ता दिए, बर विदाई अच्छे से किए, घोड़ा हाथी विदाई दिए। जब 7वीं लड़की बची तो उसके लिए भी बर खोजने गए। तो घर से थोड़ी दूर गए, तभी एक जात का सियार जाता था। तो राजा की नज़र पड़ी कि ये सियार जा रहा है। तो सियार को बोला कि सियार सुनो, मेरी एक लड़की की शादी करना है, आप कर सकते हो? वो बोला हाँ हम कर लेंगे। बोला चलो कर दें। सियार गया तो राजा बोले कि तुम अपनी किस्मत की कमाई खाती हो तो इसी सियार के साथ चली जाओ। लड़की बोली ठीक है पिताजी, मैं इसी सियार के साथ चले जाएंगे। सियार के साथ बेचारी चली गई, आगे आगे सियार चला, पीछे से लड़की चली। कुछ दूर चली गई तो राजा बाबू की लड़की थी और बहुत उसको मेहनत पड़ी। तो सियार से बोलती है कि बनवा कर रहिया कठोर निर्मोहिया, कहवा झोपड़िया तोहारी हो, कटी गई न टंगिया कई जोर निर्मोहिया, कहवा झोपड़िया तोहारी हो। फिर आगे आगे सियार चला, पीछे से लड़की चली। कुछ दूर चली गई तो फिर इसी तरह विलाप करके रोई। तो सियार बोलता है घबराओ मत, थोड़ी दूर और रह गए। बोली बनवा के रहिया कठोर निर्मोहिया, कहवा झोपड़िया तोहारी हो, कटी गई न टंगिया कई जोर निर्मोहिया, कहवा झोपड़िया तोहारी हो। सियार राम अपने मान के पास जहाँ पर उसकी बील थी वहाँ पर पहुँच गया। बोलता है चली आओ। तो बेचारी अपना घूसने लगी और रोने लगी कि बारे पिताजी आज मेरे साथ कितनी बड़ी धोखा है आप किए। फिर थोड़ा सा अंदर गई तो उसकी इतनी बढ़िया कोठी, शीश महल, बंगला, सोना चांदी, घर द्वार, माँ बाप सब उसके गजे थे। वो भी राजा का लड़का था। तो सियार की माँ बोल रही है अरे बाप रे, इतनी सुंदर लड़की तू बेटा कहाँ से लाया? तू तो सियार का जात है, अपना पोशाक तो उतारता नहीं है, तो ये लड़की तुमको देखेगी कैसे? बोला माँ जो करना है तुम लड़की के साथ करो, मेरी चिंता मत करो। बोली ठीक है। अब सियार की माँ और बाप दोनों बहुत खुश होके उनकी पूजा पाठ, आरती और परछन वर्चन सब किए, ले जाके अंदर बैठाए। जब रात की समय हुई, सुहाग रात मनाने की समय आई, तो उनको अपना घर में अंदर गए, अपनी खाल उतार के रख दिए, लड़की के पास बैठ गए। इतना सुंदर लड़का, राजा का कुंवर। लड़की देख के इतनी खुश हो गई कि अरे मेरे पति इतने सुंदर हैं, ये तो सियार के रूप में हमको लेके आए, मैं पहचान नहीं पाया। बोले कि ठीक है। तो अपना रात भर उनके पास बैठे, सोए, बात किए, सब कुछ हुआ। फिर इसके बाद में जब सुबह हुई
तो अपना वो लड़का सियार की खलरी जो थी अपने ऊपर डाल लिया, सियार बन गया। तो बोली कि ये क्या है? तो बोला कि हम ऐसे नहीं रह सकते, हमको किसी ऋषि का श्राप है कि तुम सियार के रूप में रहोगे। बोली हैं तो ठीक है। फिर सुबह हुई तो उसकी माँ गई, बहू का पैर छुई, उसको आशीर्वाद दी और पूछने लगी कि बेटा ये सियार की जात तुम्हारे साथ बैठा था, क्या किया? बोली अम्मा मेरे साथ सब कुछ उनका प्रेम भाव हुआ, वो सियार नहीं है, वो तो बहुत सुंदर राजा के कुंवर है। और जब सुबह हुई तो अपनी सियार की खाल ओढ़ लिए। तो हम पूछे ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले कि मेरे कोई ऋषि का श्राप है कि तुम सियार के रूप में रहोगे और मेरे माँ बाप सब राजा हैं, हम राजा के लड़के हैं, आपको कोई कमी नहीं होगी। लेकिन मैं बचपन से इसी सियार की तरह रहा हूँ, तो आज हमको सब दूसरे रूप में देखेंगे तो क्या कहेंगे? मेरे घर भीड़ जुट जाएगी हमको देखने के लिए, और तुम चिंता मत करना। तो लड़की बोली ठीक है, जैसे भी रहते हो वैसे रहो, हमको संतोष है। तो फिर जो है कि उसकी माँ दूसरे दिन तीसरे दिन उसको सिखाई कि बेटा ऐसा करो, एक थोड़ी सी आग अपने घर में सुलगा के रखो, जब ये खलरी उतार के रखे ना, वो आग जो वो खलरी जो है उसकी उसी में आग में डाल दो, वो जल जाएगी, ना रहेगी बाँस, ना बजाएगी ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। तब देखो ये क्या करता है। वो लड़की बोली ठीक है अम्मा, जो आप कहेंगी हम वही करेंगे। जब लड़का गया, खलरी अपना उतार के रख दिया और मानव के रूप में बैठा उठा, बोला बात किया, हंसा, उसको नींद आ गई, वो सो गया। लड़कियां अपना उसके देखभाल में थी। जब वो सो गया तो बोरसी में आग सुलगाई थी, खलरिया उसी में उठा दिया, उसकी खलरी जल गई। तो जब वो उसमें से खूब बदबू आई तो उठ गया, तो बोलता है कि हाय रे मेरा पोशाक। वो बोली कि क्या हुआ? मैं नहीं जाना कि कैसे जल गई, यहीं पर तो पड़ी थी, चारपाई पर गिर गई होगी, जल गई होगी। बोला आप क्या करें, हम कैसे बाहर निकलेंगे? अभी लोग मेरे दरवाजे पर हमको देखने के लिए टूटेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बोली कुछ नहीं होगा। जब सुबह हुई तो माँ दरवाज़ा खटकाई, लड़की खोली तो बोली अम्मा ये बाहर नहीं निकल रहे हैं, इनको बहुत शर्मिंदगी आ रही है। तो बोले कि नहीं बेटा, तुम्हारे लिए हमने धोती कुर्ता गमछा गंजी सब कुछ लेके तैयार हूँ, आप बाहर आओ और हम आपको असली रूप में देखें कि ये हमारा बेटा है, तो मेरे आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। ये कौन तुमको ऐसा शराब दिया था? मैं तो आज तक जाने नहीं कि आप ऐसे, मैं भी तो सोचते थे मेरा बेटा सियार है। तो फिर किसी तरह से बहुत काते सुनते तो बाहर निकला। फिर कुछ दिन के बाद राजा अपने लड़कियों के पास घूमने के लिए घोड़े पर बैठ के गए कि मैंने 6 लड़कियों की अच्छे घर में शादी किए और सबको चले जरा उन लोग का खोज खबर तो ले आए। और एक छोटी थी, वो अपनी किस्मत की कमाई खाती थी, इसलिए गुस्से में मैंने उसको सियार के साथ कर दिया, उसके घर भी जाना है। राजा एक लड़कियों के पास 6 लड़कियों के पास गए, सब वैसे गरीबी में मर रही थी, किसी को कोई दुख, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई रोना धोना, किसी को कुछ, 6 को किसी को सुखी नहीं देखे। फिर घोड़ा घुमाए, बोले कि चले उसका वन विहार में, कहाँ मेरी लड़की क्या करती होगी, बन की लकड़ी तोड़ रही है कि गाय भैंस का गोबर बीन रही है कि दरवाजे भीख मांग रही है। मैंने बहुत बड़ी गलती किया, उसको जो है कि सियार के साथ मैंने उसकी शादी कर दिया। तो राजा गए जब उसके दरवाजे पर, तो घोड़े से उतरे तो बोले भाई यहीं पर मैंने एक सियार के साथ अपनी लड़की की शादी की है, वो सियार कहाँ रहता है?
उनके दरवाजे पर नौकर चाकर चपरासी सब बैठे थे। बोले कि यही घर उनका है। तो बोले कहाँ घर? अंदर का? बोले अंदर है, अंदर ग्राउंड घर है, चलिए अंदर। तो अंदर गए राजा, थोड़ा सा गए, इसके बाद अंदर चले गए तो वो लड़की इतनी सुखी बैठी थी, उसके पास नौकरानी लगी थी और जो है कि गहना गुड़िया कपड़ा लत्ता व्यवस्थित पहनी हुई राजमहल में बैठी है। दोनों परानी बैठे हैं, सास ससुर बैठे हैं, सब सुख शांति देखे राजा बोले अरे ये लड़की अपनी किस्मत की कमाई खाती है। और बोली यही इसीलिए मैं गुस्से में होकर उस समय एक सियार के साथ इसकी शादी कर दी। और इसकी सही बात बोली कि जो किस्मत में लिखा होता है उसको कभी कोई टालता नहीं। न माँ का दोष होता है, न बाप का होता है, अपने कर्म किस्मत का दोष होता है। ये जीवन एक ही जन्म नहीं जन्मती है, ये कई जन्म जन्मती है। हर जन्मों का दुख, हर जन्मों की कर्म कमाई हर जन्म में इंसान को मिलता है। अगर इस बात को सोच ले इंसान तो बुरा कर्म कभी करने ना जाए, अच्छा करते रहे। लेकिन आज के ज़माने में 95% जो है कि सब बुरे कर्म वाले, लड़की हो लड़के हों, माँ हो बाप हो, 5% हो सकता है कि इंसान अपने रास्ते पर सही हो। जय माता जी। जय माता जी, जय माता जी, जय माता, जय माता। ये एक हनुमान जी की कहानी गा रहे हैं। बस मैं रुको, इसको मत, हनुमान जी की बोलने जा रहे हैं, हनुमान चालीसा। हाँ, इसी तरह बोल देंगे बेटे। श्री गुरु चरण सरोज निज मुन मुकर सुधार, वरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हु कपिल त्रिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलसी बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुति नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति कर संगी। कंचन बरन विराज सुरेशा, कानल कुंजल कंचित केसा। हाथ बरज अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूर्छ जनेऊर छाजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगुबंधन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज के बेको यातुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। बैठे पताल तोरण जमकारे, अहि रावण के भुजै उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संतन जन तारे। जय 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 हनुमान उचारे, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करा गुरुदेव कनाई, जो सत्य बार पाठ कर जोई। छूटे बंद महासुख होई, जो य पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। की जय नाथ हृदय माडेरा,
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरीभूप जय जय लला के बजरंगबली। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा यन कुबेर दिगपाल जहाते कभी को बीद कहीं न कहते जाय मृका मेली मुख माही जल्दी जाय गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जीते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभालो यापै तीनहु लोक कहाँ तय कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा संकट से हनुमान छुड़ाव मन क्रम वचन ध्यान जो लाव जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करा गुरुदेव कनाई जो सत्य बार पाठ कर जोई छूटई बंद महासुख होई जो य पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय माडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरीभूप जय जय लला के बजरंगबली। सब पर राम तपस भी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमृत जीवन फल पावे चार योग्य परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अस सिद्ध नवनीत के दाता असबर दीन जानकी माता जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करा गुरुदेव कनाई जो सतबार पाठ कर जोई छूटई बंद महासुख होई जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय माडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरीभूप जय जय लला के बजरंगबली। चिड़िया पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर पाप से लक्ष्मी घटे सुनिए दास कबीर शेर चढ़े दुर्गा मिले गरुड़ चढ़े भगवान बैल चढ़े भोला मिले गदा लिए हनुमान चित्रकूट घाट पर भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घीसें तुलसीदास चंदन घीसें तिलक दिए रघुवीर सरस्वती ने स्वर दिए गुरु ने दीनु ज्ञान मात पिता ने जन्म दिए कर्म लिखे भगवान। आज मंगलवार है महावीर का वार है सच्चे मन से जो कोई सुमिरे उसका बेड़ा पार है।
अरे छम छम नाचे जहाँ वीर हनुमाना, छम छम नाचे जहाँ वीर हनुमाना, जहाँ पे लागे राम का नारा वहाँ पे नाचे वीर हनुमाना। राम राम जपिला मनुष्य तन पाई के, तुलसी कमलवा गरे में लटकाई के। राम बिना मोर काम न चली है, लक्ष्मण बिन चौपाई, सीता बिन मोर सुन रसोइया, के जौनार बनाई। कि आज मुहे राम की सुधि आई। अरे कंडई कुंडी बीनत हुई है, लावत हुई है धुइया, कौने वृक्ष तर भीजत हुई है राम लखन दोनों भाई। कि आज मुहे राम की सुधि आई, कि आज मुहे राम की सुधि आई। ये कौशल्या माता का बयान है। अरे अगवा अगवा राम चलत है, पछवा लक्ष्मण भाई, ते करे पिछवा मात जान की सभा बरन टरी जाई। राम का नाम सदा मिसरी, अब सोत जागत ना बिसरी। राम हमारे परम पिता लक्ष्मण जी, धनुआ धारी है सीता जी, हमारी माता है वह सारे जग की बलिहारी। सीता सोचे अपने मनवा मुंदरी कहाँ से गिरी, जो कोई होवे मुंद्र गिरावे, आवे हमरे अगवा। हमरे प्रभु जी निसनिया मुंदरी कहाँ से गिरी, हमरे प्रभु जी निसनिया मुंदरी कहाँ से गिरी। जो सुधि होतिन राम दोहाई, बेलम नहीं करत रघुराई। दशरथ के लाल को जगाई रही जानकी, दशरथ के लाल को उठो प्यारे भोर भये, रैन कहीं जाय के। दशरथ के लाल को जगाई रही जानकी, दशरथ के लाल को। अरे लक्ष्मण के लेहले राम गोदिया, तनि मुख बोलाए भैया। अरे लक्ष्मण के लिहलेनी राम गोदिया, तनि मुख बोलाए भैया। मुखवा से बोलाए भैया, आँखिया के खोलाए भैया। तोह के लगल बा सकती बाण, तनि मुख बोलाए भैया। बनवा में केहू नहीं हमार, तनि मुख बोलाए भैया। अरे हमहू के लगतन सकती बाण, तनि मुख बोलाए भैया। अरे तनि मुख बोलाए भैया। माता कौशल्या पूछी है, और सुमित्रा पूछी है। ठाड़ी बाटिनी उर्मी ला तो हार, तनि मुख बोलाए भैया। ठाड़ी बाटिनी उर्मी ला तो हार, तनि मुख बोलाए भैया। हनुमते हिमालय चलन, लेवे सजीवनी बूटी, तनि मुख बोलाए भैया। तनि मुख बोलाए भैया।
अरे कहाँ लगवल इतनी देर, तनी मुख बोलाए भैया। अरे कहाँ लगवल इतनी देर, तनी मुख बोलाए भैया। अरे भरत चलाम सत्यवेदी बाण, तनी मुख बोलाए भैया। भरत चलवलनि सत्यवेदी बाण, तनी मुख बोलाए भैया। बनवा में केहू नहीं हमार, तनी मुख बोलाए भैया। जय बजरंगबली, संकट मोचन की जय।